अरे कहाँ खो गए आप? भाभी जी को बुलाइए और हमें लात लगवाइए और हमें इस दर्द से निजात दिलवाइए। आप भाभी जी की बेइज्जती तो कर आए हैं ना? हाँ हाँ कराया हूँ। अब भगवान के लिए भाभी जी से मेरा पिछवाड़ा लाल मतलब पिछवाड़े पे लात लगवाइए और मुझे इस तकलीफ से निजात दिलवाइए। बहुत तकलीफ में हूँ मैं, बड़ा तकलीफ में। हाँ दिया ये बात है और तब तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक। अंगूरे, अंगूरे। आ रहे लड्डू के भैया। कहाँ है लड्डू के भैया? हेलो भाभी जी, व्हाट्स अप? हेलो बरबूती जी। मारो साले वो। क्या बका भी आपने? आई एम सॉरी। पगली क्या ना भभूति जी की को लात मार के पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। ठीक बा। अब बरबूती जी चलिए पॉइजन लीजिए। हाँ भाभी जी पॉइजन इनको दीजिए, मैं तो पोजीशन लेता हूँ। सही पकड़े हैं। आइए आइए यहाँ पे खड़े हो जाइए। हाँ ये पकड़िए लड्डू के भैया। हाँ पगली। भाभी जी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस बार ऐसी जम के लात मारिएगा जो नचका है ना परमानेंटली ठीक हो जाए भाभी जी। हाँ वो सब तो ठीक बा बरबूती जी। हाँ, लेकिन बात ये है ना कि जब भी हम आपको लतियाते हैं ना हमको बहुत ही बुरा लगता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखना मीनल, तू ओवर रिएक्ट कर रही है यार। कभी कभी ऐसा होता है। तेरे और अनुराग के भी तो झगड़े होते होंगे ना। हाँ देख, कभी न कभी ऐसा तो हुआ होगा कि अनुराग ने तेरी बेइज्जती की होगी। चल दिल पे पत्थर रख के बता दे। अगर सच बताओ ना अनु, तो अनुराग ने ना मेरे सामने अपनी आवाज कभी ऊंची भी नहीं की है। क्यों अनुराग? अरे मजाल है कि वो कभी मेरी बेइज्जती करे। क्यों अनुराग? इनफैक्ट अनुराग तो ना बहुत ही वेल ट्रेन पेट डॉगी जैसा है। क्यों अनुराग? देख ना मीनल, कभी न कभी ऐसा होता है ना, ये कभी कभी अपना ही पेट अपने को ही काट लेता है। हाँ अपने मालिक को ही काट लेता है। देख, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो अपने मालिक से प्यार नहीं करता। अनु तुझे ना अच्छे से पता है कि विभू ने ना अभी यहाँ पे क्या तमाशा किया। तुम दोनों ना दूर दूर तक बेस्ट जोड़ी नहीं हो और मैं इतनी चीटिंग नहीं कर सकती। यू आर डिस्क्वालिफाइड। मैं तुझे और विभू को ना इस कॉन्टेस्ट से डिस्क्वालिफाई करती हूँ। क्यों अनुराग? मीनल 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 क्या कर रही है? सुन ना, मेरी प्राइज मनी से तू कमीशन रख ले। हाउ डेयर यू अनु? क्या तुझे मैं इतनी लालची लगती हूँ? क्या मेरे पास पैसे की कमी है? क्यों अनुराग? चलो अनुराग, मुझे ना इस घर में एक पल भी नहीं रहना। चलो। क्या करें? क्या बिस्किट नहीं मिलते तुम्हें? चलो यहाँ से। हे भगवान, ये सब विभू की वजह से हुआ है। मेरा प्राइज मनी भी चला गया, मेरी बेइज्जती भी हो गई। छोड़ूंगी नहीं अब मैं विभू को। आने दो उसको। प्लास्टर तो चढ़ा दिया भैया मैंने, लेकिन अभी इसको कटने में 7 दिन जाएगा। वैसे भाभी जी एक बात बताइए, आप गिरी कैसे? वो कहा है ना डॉक्टर साहब, हम बरबूती जी को लतिया रहे थे तो हम खुद ही गिर गए। जरूर इन्होंने कोई बदतमीजी की होगी। बहुत ही घटिया बैकग्राउंड के हैं ना ये। डॉक्टर शट अप। बदतमीजी क्यों करूंगा मैं? मेरी कमर का नचका हिल गया था, भाभी जी उल्टी पैदा हुई हैं, इनसे रातें खाने आता था, मैंने काफी रातें खाई हैं इनसे। आप जिम्मेदार हैं अंगूरी के हड्डी टूटने के। वो बेचारी आपको लतियाती रही और उसका बैलेंस बिगड़ गया। जिम्मेदार मैंने, जिम्मेदार आप हैं। आप ही सिखा रहे थे ना उनको कि लंबे रनअप से आओ, फास्ट बॉलर की तरह। तुम फास्ट बॉलर हो। कभी क्रिकेट देखी है क्या आपने? सर एक मासूम सी लड़की को चले थे ब्रेटली बनाने। चुप रहिए, समझे? एक नंबर के मनूस टाइप के आदमी हैं आप। एक तो बेचारी आपका इलाज कर रही थी, ऊपर से खुद की हड्डी टूट गई। मनुष्यत नहीं है तो क्या है ये? आप मनुष्यत की चलती फिरती दुकान है। हाय दिया, बस कीजिए। क्या करें? हाँ आप लोगों को झगड़ा करते हुए देखकर हम बहुत ही हॉट फील कर रहे हैं। हाँ भाभी जी वो हॉट नहीं होता, वो हर्ट होता है, हर्ट। सही पकड़े हैं। अब शांत हो जाइए। हाँ अब चलिए जाइए यहाँ से। और अगर दोबारा लात खाने आएंगे ना तो इस बार अंगूरी नहीं बल्कि हम लतियाएंगे। चल जाइए। वैसे विभूति भैया, मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बता सकता हूँ जिसमें पीठ में दर्द होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा ऐसी एक्सरसाइज होती है कोई?
हाँ हाँ, मैं खुद करता हूँ। अरे आप मेरी पीठ देखिए, एकदम लोहे की सलाख की तरह मजबूत है। अच्छा अच्छा, तो कुछ करके दिखाइए, हम भी देखें। अभी करके दिखाता हूँ। देखिए क्या होता है, एक्सरसाइज के लिए पहले आप सीधे खड़े हो जाइए और अपने एकदम शरीर को छोड़ दिया, धीरे धीरे हाथ ऊपर के लिए, ऐसे सांस लिया और सांस छोड़ते हुए हाथ को धीरे धीरे ऐसे नीचे किया, ऐसे ओके। ऐसे ऐसे, और नीचे जाते ही सांस पूरी छोड़ दीजिए। हाय दिया। क्या हुआ डॉक्टर साहब? दचका चला गया। लगता है डॉक्टर साहब की सलाख में जंग लग गया। सही कह रहे हैं। अंगूरी, अगर आप दूसरे पांव से डॉक्टर साहब को भी लतिया दो, फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फीस तो मैं ले ही लूंगा, लेकिन अभी चलता हूँ। चलिए जाइए यहाँ से, चलिए। बड़े बदतमीज अनकुत किस्म के आदमी हैं। मैं भाभी जी की देखभाल करने के लिए आया हूँ, टू सी हाउ शी इज फीलिंग। कोई जरूरत नहीं है, ठीक है वो। ठीक है फिर। चल जाइए। कानों के लाल सक्सेना को घर जाइए का। जी हाँ, यही है। आप लोग कौन है? मेरा नाम चंपा है गो, और मेरा नाम चमेली है गो। आई लाइक इट। आइए आइए, अंदर आइए। चंपा चमेली, आई लाइक इट। वैसे माफ कीजिएगा, आप दोनों के नाम तो चंपा चमेली हैं, दो ऐसे फूलों के नाम जो कि अपनी खुशबू के लिए जाने जाते हैं, पर आप दोनों में से सड़े हुए चूहे की बदबू आ रही है। खैर, बताइए कैसे आना हुआ? वो कहा है कि आपको औरतन की जरूरत है थी ना। तो हम दोनों ना आपको कंपनी देने के लिए आए हैं गए। आई लाइक इट। ऐसा है कि आप लोगों को मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। उन्हीं जवाबों के आधार पे मैं ये तय करूंगा कि आप लोग मुझे कंपनी देने के काबिल हैं कि नहीं हैं। तो आप लोग तैयार हैं? हाँ, तो पूछो ना जल्दी। मेरा पहला सवाल, हाथी फरवरी की बजाय जनवरी में ज्यादा पानी क्यों पीते हैं? ये तो बहुत आसान सवाल है। हाथी जनवरी में ज्यादा पानी इसलिए पीते है क्योंकि फरवरी में सूखो पड़ता है, इसलिए पानी नहीं पीते है। और जनवरी में सूखो नहीं पड़ता है, तालाब भरो रहते है, मेरी तरह पानी पी लेते है। तो को नहीं पता कुछ भी, मैं बताती हूँ। दरअसल बात ये है गई, हाथी ना जनवरी में ज्यादा पानी इसलिए पीते हैं गए क्योंकि फरवरी में ना उनके बहुत सारे त्योहार होते हैं गए, इसलिए उनको ना निर्जल व्रत करना पड़ता है। हाँ। दोनों जवाब गलत हैं। हालांकि जवाब बहुत आसान है। हाथी जनवरी में ज्यादा पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि जनवरी में फरवरी से 3 दिन ज्यादा होते हैं। मेरा अगला सवाल। हाँ, पूछो पूछो, लेकिन ना कठिन सा सवाल पूछियो। हाँ, हमें कठिन सवालों के जवाब देने में बड़ा मजा आता है। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है। मेरा अगला सवाल ये है कि वो कौन है जिसका कि पेट फूला हुआ है पर वो दवाई नहीं खाता और दिन रात बिस्तर पर लेटा रहता है? ये तो बहुत सिंपल सा जवाब है गो, बात तो चमेली है गई। देखो जाको कितना पेट फूलो है, ये दवाई भी नहीं खाता ही और पूरे दिन ना बिस्तर पर पड़ी रहती है गई। ज्यादा बकवास मत करा। वो बॉक्सीचर चाचा है ना, बाको गैस बहुत बनती है, दवाई ना खाते वो, इसलिए दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े रहते हैं। मेरा सवाल था कि वो कौन है जिसका कि पेट फूला हुआ है मगर वो दवाई नहीं खाता और दिन रात बिस्तर पर लेटा रहता है, और जवाब है तकिया। बात है, आज आप पानी दे रहे हैं पौधों में?
अरे वाह भाभी जी, आज आप दूध लेकर आ रही है? भभूति जी कहाँ मर गए? मतलब कहाँ गए? तिवारी जी, मैंने तो विभू को घर से ही निकाल दिया। क्या काहे? अरे इतने नेक और इतने दब्बू किस्म के व्यक्ति को आपने काहे घर से निकाल दिया भाभी जी? खाक डब्बू पति। आपको पता है तिवारी जी, कल विभू ने मेरी पूरे दिन बेइज्जती की है। मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की है, बल्कि मेरे दोस्तों की भी बेइज्जती की है। सच बताऊं तिवारी जी, आप ठीक कह रहे थे। विभू ना मेरी इज्जत ही नहीं करता। सच कहें भाभी जी तो भभूति जी एक मुफ्तखोर इंसान है, जिन्हें कमाऊ बीवी की तलाश थी, जो आपके रूप में उन्हें मिल गई। अब देखिए ना, जैसे आप जैसी बीवी मिलेगी उसकी तो लॉटरी लग जाएगी ना। आप इतनी सुंदर हैं, इतनी नेक हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी पटाखा मतलब इतनी पतली हैं, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं। तिवारी जी आप भी ना। हाँ भाभी जी, हम भी ना। कितनी तारीफ करते हैं आप तिवारी जी मेरी। गुड मॉर्निंग अंगूरी जी, लेकिन ये आपके पैर में क्या हो गया? आप ये बैसाखी लेकर क्यों चल रही हैं? कहा हुआ ना अनीता जी, हमने भभूति जी को लात मार रहे थे तो हम खुद ही गिर गए। क्या आप विभू को लात मार रही थी? अब तुम अंदर जाओ ना पगली, आगे जाओ, अंदर जाओ जाओ। एक मिनट तिवारी जी, मैं पूछ रही हूँ ना। अंगूरी जी बताइए, आप विभू को लात क्यों मार रही थी? अच्छा आपको नहीं पता? वो ना भभूति जी की कमर का नचका चला गया था और हम उल्टे पैदा हुए ना, तो हम जिसको भी लात मारते हैं ना वो एकदम ठीक हो जाता है। अब कैसे हैं भभूति जी? क्या पता कैसा है विभू। अंगूरी जी मैंने तो उसे घर से ही बाहर निकाल दिया। आपको पता है वो कल पूरा दिन मेरी बेइज्जती कर रहा था। सच बताऊं तो विभू मुझसे प्यार ही नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बात ही है ना कि... अंदर जाओ जाओ, अंदर जाओ पगली, क्या कर रही हो? जाओ आराम करो। नहीं अंदर नहीं जाएंगी आप। तिवारी जी क्या प्रॉब्लम है? आप अंगूरी जी से बात क्यों नहीं करने दे रहे मुझे? अंगूरी जी बताइए, क्या बोल रही थी आप? बोलते हैं, बताइए ना अंगूरी जी, उनकी तरफ मत देखिए। कहा है ना अनीता जी कि ना हम अपने कानों से सुने रहे। आप भाभी जी की बेइज्जती तो कर आए हैं ना? हाँ हाँ, कराया हूँ। अब भगवान के लिए भाभी जी से मेरा पिछवाड़े पे लात लगवाइए और मुझे इस तकलीफ से निजात दिलवाइए। ओह माय गॉड। ये सारी लड्डू की भैया। जाओ। तिवारी जी आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। हमें माफ कर दीजिए भाभी जी, आपको हमारी कसम। बस कसम ही देते रहिए, आप यही करिए। तो गौरी मैम, जो शख्स गायब भाव है वो आपको पति है गो? ना हमारा मतलब है कि आपके पति को नाम का है पूरा? लिखिए, योगेश त्रिपाठी। यो कैसी बातें कर रही? इनके पति को नाम तो भैया विभूति नारायण मिश्रा है। अपू सिंह जी, जब आपको पता है तो आप पूछ क्यों रहे? गौरी मैम कहा है कि ये कानूनी कार्रवाई है नहीं, ऐसा करने पड़ते है, प्रोसेस है, फॉर्मेलिटीज होती है ना शुरुआत की, पता तो है। तो गौरी मैम हम जो कह रहे कि अगर ऐसा कहोगे कि भैया विभूति घर छोड़ के चले गए? नहीं, विभू घर छोड़कर नहीं गया था, मैंने उसको घर से निकाल दिया था। अच्छा खैर छोड़ो, गौरी मैम हम जो पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन से हालात हो गए, कब बात हो गई जो भैया विभूति को आपने खुद अपने घर से बाहर निकाल दो? इससे आपको क्या लेना देना? क्या लेना देना?
आप रपट लिखिए ना, बबूती जी को ढूंढिए। बस कर रहे फालतू की। तुम जो बताओ, तुम भी केस है चल रहा हूँ ना, केस है चल रहा, तुम काय बीच में, तुम सारे खोखा पे नहीं गए और तुम बता दे रहे एक शब्द भी अब तुमने निकालो ना, घसीट के ले जाएंगे थाने में और बंद कर देंगे। डायरेक्ट थाने में, ना डायरेक्ट थाने में। तुम सिंह जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप रिपोर्ट लिखिए ना, आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं? तो बीच में गौरी मैम, हम जो पूछ रहे, अगर आपकी ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जो आपके पति पूरी नहीं कर पा रहे, वो बताओ। वो नल्ले हैं। नल्ले मतलब बहुत बढ़िया, मतलब पैसा टका को मामला है, पैसा की जरूरतें पूरी नहीं हो रही, और कछु? वो भाभी जी की कतई इज्जत नहीं करते। ये तो बहुत बढ़िया, करो फिर तो सही करो, सारे के निकाल दो। हाँ मेरी जान, तेरे होठों पर अपने अरमानों की लाल स्याही से एक गजल लिख दूं। सक्सेना जी पगला गए हैं क्या आप? आप बोल रहे सक्सेना जी, मैं कोई औरत नहीं हूं। अगर आपको गजल लिखनी है तो किसी औरत के फोटो भी लिखिए ना। मैं आई एम वेरी हेल्दी अर्बन मैनली मैन, एज यू कैन सी। प्लीज स्टॉप रबिंग मी यार, पकड़ना बंद करिए प्लीज। आई लाइक इट। मैं जानता हूं कि तुम शरीर से एक औरत नहीं हो, लेकिन तुम रूह से एक भरी पूरी औरत हो। देखिए सक्सेना जी, आप बदतमीजी कर रहे हैं और आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। मेरे हाथ पर खोली चलिए, मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। प्लीज प्लीज खोले मेरे हाथ पैर। डोंट वरी मेरी जान, रूह से रूह का मिलन तो अमावस्या की रात को होगा, और उसके बाद हम लोग दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। कौन सी दुनिया में बे? एक ऐसी दुनिया में जहां पे तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी दूसरा नहीं होगा। और मेरी बीवी का क्या होगा बे? भाभी माँ का जो होगा सो होगा, पर मैं अब तुमसे जुदा नहीं रह सकता। अब तुम्हारी रूह पर मेरी रूह का हक है। आई लाइक इट। कहाँ फंस गया यार, कहाँ फंस गया। अच्छा खासा चला जाता, टी स्टॉल के बेंच पे सो जाता, रात गुजार लेता। यहाँ मरने आ गया इस पगलेट के पास, सीधा इसने मेरी इज्जत पे डाका डाल दिया। अबे क्या कर रहा है बे? अबे कितनी लगाएगा लिपस्टिक यार, अबे कितनी लगाएगा लिपस्टिक? आई लाइक इट। मेरे टुकी भैया की पत्नी। हाय दिया अम्मा जी। बहुरिया हाय दिया, हाय दिया अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ, जुग जुग जी उम्र बच्ची कैसन बा? तो हम ठीक बा, लेकिन आपको का हुआ? हाँ, ऐसे झुके झुके काहे चल रही हैं? अरे का बताएं बहुरिया, वो का है ना, हमरे गांव में एक ठो नाच का प्रोग्राम हो रहा था, तो हम और पंडित रामफल भी उमा भाग ले लिए। फिर क्या हुआ? फिर का पंडित रामफल हमको गोद में उठाने का कोशिश किए, हमरा भार नहीं संभाल पाए तो लत्ता से हमका गिरा दिए, हमरे कमर में नचका चला गया है। अब बहुरिया तनी लात मार दो हैं। अरे अम्मा जी कैसे लतिया दे आपको? हाँ, और देखिए ना हमरे पैर में भी चोट आ गया है। हाय राम बहुरिया, ये कैसे हो गया? वो बैल ने का छुकिया का? नहीं नहीं, वो बैल हमरा मत भले लड्डू के भैया कुछ ना ही किए। वो कहा था ना कि बरबूती जी के भी कमर का नचका चला गया था, तो आए रहे हमरे पास। अभी ना उनका कमर ठीक करते करते हम खुद ही फिसल गए अम्मा जी, और हमरा ये हड्डी अपनी जगह से खिसक गया। ओह, आप पर ही के वास्ते परेशान होने का कोनो जरूरत नहीं है, ये तो हमें 1 मिनट में ठीक कर देंगे। क्या बात करी हैं? हाँ, देखो आय हाय, ज़ह नसीब।
क्या बात है, आज अनीता मोहतरमा हमारे गरीब खाने पर पधारी है। कहिए, क्या पेश किया जाए? आपको कुछ भी पेश करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरा हस्बैंड विभू यहाँ है। जी नहीं, हमारे ऐसी किस्मत कहाँ कि विभूति हुजूर हमारे गरीब खाने पर पधारे। अंदर बाथरूम से फ्लश की आवाज आई, इसका मतलब आपने विभू को अंदर छुपा के रखा है और आप झूठ बोल रही हैं। जी नहीं मोहतरमा, विभूति हुजूर अंदर नहीं है। तो कौन है गुलफाम? मैं उसका खून पी जाऊंगा। तुम ठहर जा, तुम काहे जलन में मरे जा रहे? गुल्लो तुम साफ साफ गुलफाम कली साफ साफ बताओ, बाथरूम में को है? शकीला आपा आई हुई है, उन्हीं के लिए तो पान लगा रही हूँ। गुल्लू डार्लिंग, पान बनाने में इतनी देर? अरे भाभी जी, विभू का कहीं पता नहीं चल रहा है, मेरी तो अब हिम्मत टूट रही है। सुनिए, जरा माफ करिएगा, ऐसा है कि मेरी फ्रेंड का इलाज कर रही थी भाभी माँ। भाई माँ जरा लात मारिए। आओ भाभी। हाँ ठीक बा, आप चिंता नहीं कीजिए, मिल जाएंगे। हाँ बरबूती जी, और सुनो, तुम वहाँ देखो, हाँ वहाँ भी चिड़िया उड़ेगा एक ठो। हाँ ठीक बा, हमारे। हाँ विभू, विभू, ये तुमने क्या हाल बना रखा है? और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। बेबी, इस सक्सेना के बच्चे ने मुझे बंदी बना के रखा हुआ है और ये मुझे अपने साथ यूरोप ले जाने की फिराक में था। ये कंप्लीटली पागल हो चुका है। He's got a gun. नो 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 नो, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ये दिवाली की गन है, पटाखे चलते हैं इससे, टक 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 टक। लेकिन ये किस तरह की सनक है? एक अच्छे वाले मर्द को औरत बना के आप यूरोप टूर पे ले जा रहे थे? हाँ। अरे भैया मैं क्या बताऊं, मुझे विभूति भैया में ना अपनी जहनियत की औरत नजर आई। मैं तो बस इनकी कंपनी एंजॉय करना चाहता था और अपने अकेलेपन को मिटाना चाहता था। हाउ हाउ, वो सब तो छोड़ो, हमें जो बताओ, जो पगलेट को का करने भैया, जाको तो दिल आ गए हुए भैया विभूति पे, जो इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। अब जब तक सक्सेना जी का दिल किसी और पे नहीं आता, ये ऐसे मानेंगे नहीं। हप्पू सिंह जी, हमें रिपोर्ट लिखवानी है। 12वीं कक्षा के कुछ पाजी लौंडों ने हमें जबरदस्ती औरतों वाले कपड़े पहनाकर मुझे छेड़ा है। आप ही बताइए, ये कितनी गलत बात है? संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अनीता जी, क्या हुआ? हाँ आप काहे इतनी उदास लग रही हैं? अरे अंगूरी जी, मेरा बड़ा दिल था डांस करने का, इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, बेस्ट जोड़ी अवार्ड जीतने का। विभू ने सब गड़बड़ कर दिया। अरे भाभी जी, आप बुरा काहे मना रही हैं? देखिए ना, अगर आप कॉन्टेस्ट में अकेली हिस्सा लेती तब तो आपकी जीत पक्की थी, लेकिन कॉन्टेस्ट में क्योंकि भभूति जी के साथ नृत्य करना अनिवार्य था, इसलिए हार पक्की। बेटा तिवारी जी, कभी आपने मुझे रन्नू को स्टेज पे देखा नहीं है साथ में डांस करते हुए? वरना ये बकवास ना करते आप। हम लोग दोनों स्टेज पे आग लगा देते हैं, आग। रहने दो विभू, लास्ट टाइम याद नहीं है जब हम स्टेज पे डांस कर रहे थे, सच में आग लग गई थी।
बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे थे। और आपको पता है उस दिन ना विभू ने सिल्की लुंगी पहनी थी। हरिया क्या जरूरत क्या डिटेल देने की सारी यार? क्यों, अच्छे तो लग रहे थे। हाँ, बस वो जब पीछे से लुंगी जल गई थी तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था। एक्सक्यूज मी, हम का बोल रहे हैं? हमरा ना बहुत मन कर रहा है लड्डू के भैया के साथ नाचने का। तो एक ठो टेलीग्राम हम सब मिलकर ही कर लेते हैं ना। आपका मतलब है प्रोग्राम? सही पकड़े हैं। सब नाचेंगे, बहुत मजा आएगा। इट्स अ वेरी गुड आइडिया। देखो यार, बिना जज के ना मुझे नहीं नाचना। जज होता है तो थ्रिल आती है मेरी जिंदगी में, अदरवाइज आई कांट डांस। आई एम सॉरी। अरे भाई, आपस के प्रोग्राम में अब जज कहाँ से लाएंगे? हटाइए ना, फालतू का रायता फैलेगा। एग्जैक्टली, रात को टिकाएंगे एक आध, मजा आ जाएगा। जी नहीं, प्रोग्राम होगा और जरूर होगा। और जज होंगे नन अदर देन कमिश्नर साहब। हाँ। ये महामुकाबला जिसको के स्पॉन्सर किया है हमारे बहुत ही प्यारे कच्चा बनियान व्यापारी श्री मनमोहन तिवारी जी ने। वाह भैया, वाह। लड्डू के भैया आई लव यू। आई लव यू टू पगली। अरे वाह तिवारी जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है। जी भाभी जी, ऐसे ही आई लव टू डू एवरीथिंग। पैसे की तो कोई परवाह ही नहीं है भाभी जी, क्यों बाबूती जी? ये क्या बकवास हरकत की आपने अभी? ये मुंह में कुछ आ गया था, कचरा। तो दोस्तों, ये जबरदस्त डांस कंपटीशन शुरू करें इसके पहले मैं चाहूंगा कच्चा बनियान व्यापारी श्री मनमोहन तिवारी वो दो शब्द कहें आपसे। जोरदार तालियां तिवारी भैया के लिए। तिवारी भैया, तालियां। भैया, थैंक यू। हो गए आपके दो शब्द, शुक्रिया। तो दोस्तों, अब शुरू होने जा रहा है ये महामुकाबला, परफेक्ट जोड़ी डांस कंपटीशन। और इसको जज करेंगे हमारे बहुत ही आदरणीय कमिश्नर साहब रेशम पाल सिंह जी। स्वागत करिए उनका जोरदार तालियों के साथ। हेलो। तो ये थी दोस्तों आज की परफॉर्मेंसेस। नाच नहीं रे पगली, करंट लगा है। तो क्या बात कर रहे हैं? हाँ। I like it. क्या बात है, वेरी गुड, वेल डन। हाँ तो दोस्तों, ये थी आज की परफॉर्मेंसेस। एंड नाउ द रिजल्ट टाइम। विनर का अनाउंसमेंट करने के लिए श्री रेशम पाल सिंह जी पधार रहे हैं स्टेज पे। आइए, तालियां बजती रहनी चाहिए। तो विनर कौन है आपके हिसाब से? थैंक यू। तो विनर है आज के अनोखे लाल सक्सेना जी। I like it. I like it. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।